बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। मैं हूं हाफिज अफान, जैसा कि आप लोग जानते हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन इस वजह से देना ज़रूरी था क्योंकि इस वीडियो को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करना है। ठीक है। ये है बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट 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 ड्राइव पर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है। कुछ चैप्टर्स नहीं होंगे, वो आज इंशाल्लाह ताला आज रात तक मैं अपलोड कर दूंगा। आज मैंने ब्रांच अकाउंटिंग के मेरे ख्याल में अपलोड किए थे, मैनेजमेंट के भी अपलोड किए थे। तो आज कॉस्ट अकाउंटिंग की बारी है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के तमाम लेक्चर्स जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं 2024 2025 के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने ये वीडियो बनाई है दिसंबर में। एक्सपेक्टेड ये था कि दिसंबर में पेपर होंगे, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में पेपर होंगे। आज भी मैंने पता किया, तो जनवरी के मिड में जाकर आप लोगों के पेपर जो है वो होंगे। ठीक है। तो पेपर थोड़ा सा आगे चले गए, आप लोगों के पास टाइम अल्लाह का शुक्र है आप लोगों को मिल चुका है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर या एडवांस अकाउंटिंग के अंदर। वो मैंने अपलोड भी कर दी है वीडियो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। अच्छा देखो बेटा, ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा एज यूजुअल, जैसा कि मैंने एडवांस अकाउंटिंग के अंदर अनाउंस किया था कि भाई इसके जो जो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उसकी मैं क्लास रख लूंगा, लाइव क्लास। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक एक दिन में एक एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी होंगे, उसको एक ही दिन में हम उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं करवा दूंगा। और वो क्लास या तो जूम पर भी हो सकती है, और वो क्लास जो है वो आप लोगों की यूट्यूब पे भी हो सकती है। अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है। अच्छा, मैं डेट बता दूं कि जो वो फ्री क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो दिसंबर 16 से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने इंपॉर्टेंट बताएं। पूरे चैप्टर को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पूरा चैप्टर आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास ड्राइव पे अवेलेबल है। ठीक है। और वो फ्री क्लासेस सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही होंगी, बाकी और चैप्टर्स वगैरह की नहीं होंगी। ठीक है। ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना। ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एडवांस अकाउंटिंग के अंदर बताऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस मैं फ्री में आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। और ग्रुप इंशाल्लाह ताला मंडे तक बन जाएगा आप लोगों का, व्हाट्सएप का ग्रुप। उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, जिन लोगों ने एडवांस अकाउंटिंग की वीडियो देखी थी, उस ग्रुप में मैं आप लोगों को मंडे तक ऐड कर दूंगा। एक गूगल फॉर्म होगा, वो आपको फिलअप करना होगा। ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को उसमें ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग के। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेटा मैं चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या जिस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखो अकाउंटिंग के अंदर मैं आप लोगों को ईयर बता दूं कि भाई ये वाला ईयर कर लो, ये वाला ईयर कर लो, या ये वाला ईयर कर लो। इससे बेहतर ये है कि मैं आपको क्वेश्चन का सिनेरियो बता देता हूँ पूरा का पूरा, कि भाई इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का आ सकता है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों का जो पहला टॉपिक है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मेरी फेवरेट अकाउंटिंग है ये कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं आईसीएमए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये फेवरेट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंट। ठीक है। आप लोग पहली दफा पढ़ते हो और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ज्यादातर क्लासेस कॉस्ट अकाउंटिंग पे हुई होंगी, एडवांस अकाउंटिंग कम हुई। सिलेबस भी छोटा था उसका, इसका सिलेबस भी थोड़ा बड़ा है, और इसको हमने ज्यादा डीपली जो है वो डिस्कस किया होगा, क्योंकि मेरा डोमेन भी यही है कॉस्ट अकाउंटिंग का, फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मेन डोमेन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेट करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है, ये जो आप लोगों का टॉपिक है, इसके अंदर जो बेटा क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मली रिवर्सल का। ठीक है। रिवर्सल का क्वेश्चन क्या किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है रिवर्सल का? रिवर्सल का क्वेश्चन मतलब कि बेटा आप लोगों को ना वो ना, जैसे आप लोगों को पता है कि इस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर होता ये है कि आप लोगों को वो दे देते हैं। टाइमिंग क्या होंगी किस चीज की बेटा? अभी वो क्लास किस टाइम होगी, क्या टाइमिंग होगी, वो ऐसा कुछ हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। ठीक है। वो जो भी होगा वो बता देंगे। अच्छा, रिवर्सल का क्वेश्चन बेटा किस तरीके का आ सकता है? रिवर्सल का क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि देखो जो है, आप लोगों ने देखा होगा स्टेटमेंट बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, या स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके अंदर आप सीधा चलते हुए आ रहे हो, तो आपको चीजें गिवन होती है, वैल्यूज पुट करते हो, आपके पास आंसर आ जाए।
अब होगा क्या है कि इसमें बीच बीच में से चीजें आपको दी हुई होंगी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर दिया होगा, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग ओपनिंग दिया हुआ होगा, डायरेक्ट लेबर जो है वो दी होगी, वो फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज में दी हुई होगी, ये फैक्ट्री ओवरहेड 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर, इस तरीके से। और मटेरियल ओपनिंग मिसिंग होगा, मटेरियल परचेज मिसिंग होगा। तो इस तरीके से कुछ चीजें मिसिंग होगी और कुछ चीजें आपको गिवन होगी। तो उसमें क्वेश्चन को आपने उल्टा लेकर चलना होगा, रिवर्स लेकर चलना होगा। और ऐसा हमने अपनी लाइव क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है, जो लोग बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं ना, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो हर बच्चे ने तकरीबन पढ़ा। तो सबको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाए हैं और ड्राइव पे भी वो अपलोड है। तो उन क्वेश्चन को लाजमी देख लीजिएगा 5 ईयर में एक दफा जाकर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपसे वो पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, बेटा जो आपका एवरेज रेट निकालते हो ना, जैसे आप एवरेज रेट निकालते हो किसका, एवरेज रेट निकालते हो यूनिट प्रोड्यूस का या यूनिट मैन्युफैक्चर्ड का, आप लोग। और आप लोगों को देखा होगा अक्सर क्वेश्चन के अंदर फिनिश गुड एंडिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क होती है, उस तरह के क्वेश्चंस लाजमी करना, ठीक है। जिसमें आप एवरेज रेट निकालते हो या यूनिट रेट निकालते हो, और फिर उस रेट को आप एंडिंग यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिनिश गुड एंडिंग निकालते हो। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको। तो इस तरह का क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक तो ये कि रिवर्सल, जिसमें चीजें मिसिंग होंगी बहुत सारी, आपको उल्टा चलना हो। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर से शुरू करना होगा और रॉ मटेरियल ओपनिंग तक आपको जाना होगा, ठीक है। बीच में से जितनी भी चीजें क्वेश्चन मार्क होंगी उन सबको आप फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। और एक क्वेश्चन होगा एवरेज रेट का। एवरेज रेट क्या है, मतलब कि आपको पहले एवरेज रेट निकालना होगा, ठीक है। और फिर उसको आप फिनिश गुड एंडिंग की रेट के ऊपर अप्लाई कर दोगे, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा फिनिश गुड एंडिंग का। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 5 ईयर में अब आप लोगों को देखना होगा, नहीं तो 16 दिसंबर तक वेट कर लो, मैं खुद ही सॉल्व करूँ। फिर आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ये चैप्टर जो भी मैं करवा रहा हूँ, इन चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों ने लाजमी फोकस रखना, ठीक है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आसान चैप्टर है ये। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर नॉर्मली क्या होती है, एंट्रीज होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट जॉब्स आपको दे दें। ए जैसे आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स दी होती हैं, G8 G9 G6 G5, 8 10 जॉब्स दे दी, उसमें से फिर वो आपको कहते हैं कि भाई हमने इतनी जॉब्स कंप्लीट कर ली। फिर उसको बताते हैं कि भाई जितनी जॉब्स हमने कंप्लीट कर ली, उन जॉब्स में से हमने कुछ जॉब्स जो है वो क्या कर ली, सेल कर दी, और इतने इतने की हमने सेल कर दी। क्वेश्चन इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आपको बताते हैं कि भाई हमने 6 7 जॉब्स जो है वो हमने स्टार्ट की है। उन 6 7 जॉब में से फिर आपको वो नीचे बता रहे होते हैं कि भाई इन इन जॉब्स के ऊपर इतना मटेरियल लग रहा है, इतना लेबर लग रहा है, इतना एफर्ट लग रहा है। तो उसके ऊपर बाद में बताते हैं कि भाई इन जॉब्स में से हमने इतनी जॉब्स जो है वो कंप्लीट कर ली। फिर बताते हैं कि भाई जो जॉब्स हमने कंप्लीट की थी उसमें से इतनी जॉब्स हमने सेल कर दी। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट जॉब्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है इसमें 5 ईयर के अंदर, बेटा जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें बता दूंगा भाई ये वाला ईयर में सॉल्व करवा रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा आपको डेट के हिसाब से बताएगा। डेट के हिसाब से आपको जॉब्स गिवन होगी। डेट के हिसाब से जॉब्स गिवन होगी क्या मतलब, वो आपको कहेगा कि भाई एक जॉब है आपने मई के महीने में स्टार्ट की, जून के महीने में वर्क इन प्रोसेस में थी, और जुलाई में वो आपने कंप्लीट कर ली। कुछ जॉब जो है वो आपने जून में स्टार्ट की, जुलाई में वो वर्क इन प्रोसेस थी, अगस्त में आकर कंप्लीट हो गई। कुछ जॉब जो है वो मई के महीने में स्टार्ट की, मई के महीने में ही कंप्लीट कर ली, और मई के महीने में ही आपने उनको सेल कर दिया। और फिर वो आपको कहेगा कि भाई इसमें से आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के दिखाओ मई के महीने की, जून के महीने की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के दिखाओ, जुलाई के महीने की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के दिखाओ। यानी कि जॉब्स के साथ आपको डेट्स बताएगा बहुत सारी, और बहुत सारी जॉब्स चल रही होंगी पैरेलल में, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। और इसके अलावा वो आपको लेजर देगा,
किसका? वर्क इन प्रोसेस का। उसके हेल्प से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से आ सकते हैं। एक तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स दे दें, दूसरा डेट के हिसाब से आपको जॉब दें कि भाई ये जॉब इस डेट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस डेट पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, इस डेट को स्टार्ट कर रहे हैं, इस डेट पे कंप्लीट कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपको वर्क इन प्रोसेस का लेजर दिया जाए और उसके हिसाब से आपको एंट्रीज जो है वो क्या करना हो, ड्राइव करना हो। ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन जो है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर हम लोग करेंगे भी सही। ठीक है, इसको मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। 5 ईयर के अंदर आए हुए भी हैं ये सवाल, कहाँ कहाँ कौन कौन से ईयर आए हुए, वो मैं अपनी लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो गया, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में बच्चों क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर 3 लेक्चर्स हैं मेरे यूट्यूब पे। 3 लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी शेयर कर दूंगा। बस वो 3 लेक्चर्स करके चले जाओ, पूरी प्रोसेस कॉस्टिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। बस वो जो 3 लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए उनको देख लेना। ये मैं बता रहा हूँ बेटा उन बच्चों के लिए जो बच्चे जल्दी जल्दी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, वैसे बच्चे आप लोग बेटा सारी चीजें पढ़ना। ठीक है, उसका रीजन क्या है, भले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो, लेकिन आगे चलकर वो आप लोगों को चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, अभी तो हमारा जो मकसद टारगेट ये है कि पेपर को सॉल्व करना है, पेपर अच्छा करना है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट टारगेट क्या है, पेपर सॉल्व करने के बाद आगे क्लासेस में एडमिशन लेना है ना। उन क्लासेस में ये सारी चीजें दोबारा से आ रही होंगी, और फिर वो सर आपको डिटेल में इतना नहीं पढ़ाएंगे जितना अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि उनको पता होगा कि आप लोग पार्ट 1 में किसी ना किसी से पढ़कर आए हो, या एडीसी के अंदर किसी ना किसी के पास से पढ़कर आए हो। जैसे कि मैं आप लोग एडीसी पार्ट 1 से पढ़कर आए हो ना पार्ट 2 के अंदर, तो मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। तो मुझे पता है आप लोग पार्ट 1 में पढ़कर आए हो, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा। तो ऐसे ही ये सारी चीजें आप लोगों की बेसिक चीजें जो कि आगे चलकर आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी। तो पढ़ के सारा जाना, ठीक है, लेकिन फोकस आप लोगों ने इन चीजों पे रखना है, पढ़ना सारा है। तो यूट्यूब पे 3 लेक्चर्स हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के मेरे, उनको कर लेना। आप लोगों का टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा ही कवर हो जाएगा। 3 लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर से ज्यादा नहीं है। अच्छा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मैं शेयर कर दूँ। फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। दोनों आ सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग वाला भी आ सकता है प्रोसेस कॉस्टिंग में, और बिगनिंग के बगैर वाला भी आ सकता है। अगर उसको तरस आ गया आप लोगों पर, तो वो बिगनिंग के बगैर वाला क्वेश्चन दे देगा। और अगर तरस नहीं आया, ठीक है, तो फिर वो आपको वर्क इन प्रोसेस के साथ वाला देगा। तो वो 3 लेक्चर्स जो मेरे यूट्यूब पे है ना, उनको कर लो बस। और ड्राइव पे भी मैं अपलोड कर दूंगा जो हमारी चल रही है। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, और इसकी कुछ ही लेक्चर हैं, 4-5 लेक्चर्स हैं जो हमारी ड्राइव पे पड़े डिपार्टमेंटलाइजेशन के। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड है, उसको कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक मेथड। इसके अलावा जो है जो अलजेब्रिक मेथड के अलावा नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ओवरहेड्स की, वो कर लो। ठीक है, जिसमें वो आपको बताता है कि पहले इस डिपार्टमेंट सर्विस, इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो एलोकेट करो। फिर वो आपको बताता है इस डिपार्टमेंट की जो है वो अपने अपने कॉस्ट को जो है वो क्या करना है, एलोकेट करना है। सर्विस डिपार्टमेंट की जो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ओवरहेड को एलोकेट करते हो। बेसिकली ये चैप्टर का नाम डिपार्टमेंटाइजेशन नहीं है। ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है। नॉर्मली अकाउंटिंग के अंदर ये नाम है, लेकिन आप लोगों के बीकॉम वाले बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने इसको नाम डिपार्टमेंटाइजेशन कर दिया। इसको हम कहते जो है वो कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के ना 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो आप लोगों ने अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा हो, लेकिन आगे चलकर आप लोग पढ़ोगे। तो ये डिपार्टमेंटाइजेशन नहीं कहा जाता, इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहा जाता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इन्होंने आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम दिया हुआ है, अपनी तरफ से एक नाम निकाल कर दिया। जाहिल तो बैठे हुए हैं ज्यादातर, जो पेपर बना रहे हैं और जो आप लोगों का सिलेबस डिजाइन करते हैं, तो आप लोगों की कॉपी चेक करते हैं। कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, नॉर्मल किसी ने एमकॉम किया हुआ होगा, किसी ने क्या किया हुआ होगा, वो पेपर बना देता है। आप लोग बी कॉम से आगे कभी बढ़े नहीं होंगे पढ़ाने के लिए। खैर, वो यूनिवर्सिटी में तो इसी तरीके से हो रहा है ना, आप लोगों का पेपर किस तरीके से बनता है, फिर उसके बाद किस तरीके से चेक होता है। आज तक टीफो मेथड आप लोगों से पूछा जा रहा है पार्ट वन की अकाउंटिंग के अंदर। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आप लोगों से पूछा जा रहा है पार्ट वन की अकाउंटिंग के अंदर। ऐसी चीजें जो कि अकाउंटिंग ने ओमिट कर दी है, और 10 10 15 15 साल हो चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं यूज होती है, कहीं पर भी यूज नहीं होती। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया जाता है, हालांकि अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो निकल चुका है। मतलब कि है तो सही सिस्टम है, लेकिन कंपनीज उसको अवॉइड करती हैं यूज करने से, परपीचुअल पे चलती है सारी कंपनी। तो लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस सही है, ऐसा ही है। अब आ जाओ, नेक्स्ट है मटेरियल पे। अच्छा, इसके अलावा स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड वेरिएंस में बेटा इसमें क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से करना है। नॉर्मल फार्मूलाज होते हैं मटेरियल के, लेबर के। मटेरियल मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, जिनकी मैंने क्लास भी रखी हुई है, आप लोगों का ड्राइव में मौजूद है। मटेरियल वेरिएंस में कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। लेबर में लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफओएच में आपके पास आता है कौन कौन से वेरिएंसेस आते हैं आपके पास एफओएच के अंदर? कौन बताएगा? जिस बच्चों को मैंने क्लासेस ली थी इसकी, एफओएच की, आप लोगों को याद होगा, एफओएच की क्लासेस ली थी। कौन कौन से वेरिएंसेस होते हैं एफओएच के अंदर? वो वेरिएंसेस नीचे कमेंट करके आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर एफओएच के अंदर ये वेरिएंसेस होते हैं जो आपने पढ़ाए थे, ठीक है। और वीडियो के ऊपर कमेंट करना है भैया, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार मेरे वीडियो पर। इतनी मुश्किलों से मैं आप लोगों के लिए बनाकर फिर उसको अपलोड भी करता हूँ यूट्यूब पे, कोई बच्चा नहीं अपलोड जो है वो कमेंट करता। लाजमी किया करो भाई। कुछ बच्चों ने किया था, ज्यादातर बच्चों ने नहीं किया था। अच्छा, देख के निकल जाते हो छुपके छुपके से, कमेंट भी किया करो। और इसके अलावा देखो, 5 क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही अटेम्प्ट हो रहे हैं। एक फॉर द सेफ साइड मटेरियल का क्वेश्चन कर लें। मटेरियल के अंदर आप लोगों के पास परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, ठीक है। और परपेचुअल के अंदर फीफो एंड एवरेज मेथड, ये कर लेना। और उसकी इंट्रीज होती है मटेरियल की, जिसमें लॉसेस आ रहे होते हैं। पीरियोडिक सिस्टम अब आप लोगों के पार्ट, सिस्टम का पार्ट नहीं है, नहीं आता उसमें से क्वेश्चन। लीफो सिस्टम से भी किसी में भी वो आपसे नहीं पूछेंगे ना। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर वो लीफो से पूछ सकते हैं, एवरेज से भी नहीं पूछते, हालांकि एवरेज आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है, लेकिन वो पूछते नहीं है, खाली फीफो से पूछते हैं। और मटेरियल इन्वेंट्री के अंदर भी आपने फीफो और एवरेज करना है, लीफो नहीं करना। और जो मटेरियल के अंदर इंक्रीज आती है वो करनी है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, देखो बेटा, ये जो चैप्टर्स आखिरी के 3 मैंने लिखवाए हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, स्टैंडर्ड वेरिएंस बहुत छोटा सा आसान सा चैप्टर है, मटेरियल का भी बहुत छोटा सा और आसान सा चैप्टर है। इसको लाजमी कर लेना। बड़े बड़े चैप्टर्स ये शुरू के 3 चैप्टर्स हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग जिसके 3 लेक्चर्स मैंने कहा है कि सिर्फ देख लो, बस आपका पेपर इसमें से हो जाएगा। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें से ही मैंने बता दिया कि 3 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग भी एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें से भी 2 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए आपको, वो करने हैं। यहाँ तक किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ लो। लेबर कॉस्टिंग अगर किसी को करना हो तो वो कर लेना। लेबर कॉस्टिंग थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, करवाया हुआ तो है आप लोगों को मैंने लेबर कॉस्टिंग भी, ठीक है। उसके लेक्चर्स भी अपलोड होंगे मेरे ख्याल में ड्राइव पर, करना हो तो कर लेना। लेकिन बेहतर ये है कि इन 6 चैप्टर्स को करके जाना। और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो बेटा जल्दी से।
ठीक है बेटा, मैं स्पॉइलेज और डिफेक्टिव वाली रख लिया। अब देखो, अब यही रखनी है, मतलब आप लोगों की फरमाइश रखनी है इस दिसंबर के महीने में। सिलेबस तकरीबन तकरीबन कवर है, लेक्चर्स भी हैं। बस हाँ, कंट्रोलेबल वॉल्यूम वेरिएंस आ गई ना बिस्मा? बिस्मा को याद है? कमेंट करके बताइएगा। मटेरियल लॉसेस वाला चैप्टर, बिल्कुल तंजील। अक्सा को भी याद है कंट्रोलेबल वॉल्यूम वेरिएंस, बिल्कुल। बिल्कुल एफओएच के अंदर। कमेंट में बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी, और कोई सवाल हो? पेपर में दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, एडवांस अकाउंटिंग के उसमें वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि कॉपी नंबर आप लोगों ने लाजमी 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 लिखना है। ए कॉपी ले रहे हो, बी कॉपी ले रहे हो, सी कॉपी ले रहे हो, सबकी कॉपी का नंबर लाजमी पेपर पे लिख के लेकर आना। और फिर उसके बाद एक और चीज, जो बी कॉपी लो या सी कॉपी लो, उस कॉपी का नंबर सबसे पहले ए कॉपी पे लिख लेना, ठीक है? फिर उसके बाद उस कॉपी को फिल करना। वो कभी कभार रह जाता है, तो वो रहना नहीं चाहिए। अगर आपने बी कॉपी का इस्तेमाल किया है या सी कॉपी का इस्तेमाल किया है, तो उस कॉपी का नंबर भी आपने कहाँ लिखना है? ए कॉपी पे लिखना है। और इसके अलावा बॉल पेन भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिमूवर यूज मत कीजिएगा। इंक पेन भी कोशिश कीजिएगा उसको अवॉइड करो, इंक पेन भी यूज ना करो, ठीक है? पॉइंटर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सारी इंक पेन जो होता है ना, उसकी इंक फैलती है और वो पीछे छप जाती है। और आप लोगों के 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद रिजल्ट आते हैं, तो तब तक वो एक तो बहुत ज्यादा हल्की हो चुकी होती है इंक, नजर नहीं आ रहा होता, समझ नहीं आ रहा होता। क्योंकि मैंने खुद कॉपी चेक की है, जो बच्चे इंक पेन से कॉपीज लिखते हैं ना, जब हम उनकी कॉपीज 3 4 महीने बाद उठाते हैं ना, तो वो सारा का सारा तकरीबन ओमिट हो चुका होता है काफी हद तक। और उसके अंदर से कॉपीज माशाल्लाह से उसका मटेरियल इतना अच्छा होता है कि आप एक तरफ से लिख रहे हो तो पीछे ऑलरेडी लिखा जा रहा होता है, पीछे भी आपने लिखा होता है, वो आगे छपा हुआ होता है। तो बिल्कुल एक गुजमुल सा बन जाता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। रिमूवर यूज मत कीजिएगा, कट कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो, कुछ गलत हो गया, तो उसको कट कर देना, उसके ऊपर रिमूवर या वाइटो यूज मत करना, ठीक है? ये सारी चीजें आपका टाइम वेस्ट करती हैं। हर क्वेश्चन को आपने आधा घंटा देना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं देना। अगर आधे घंटे से ज्यादा हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ। उसको फिर आप एंड में देख, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। आधे घंटे से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर टाइम नहीं लगाना। पहला क्वेश्चन आपने वो करना है जो सबसे अच्छा आता हो, ठीक है? मैं आप लोगों को अपना भी एक्सपीरियंस बता दूं कि भाई, हम लोग जब कॉपी चेक किया करते थे एडीसी की, तो हमारे सामने जब कॉपी आती थी ना, तो पहला क्वेश्चन बता देता था कि भाई बच्चे का कैलिपर क्या है, ठीक है? तो आप लोगों ने जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो आप लोगों को सबसे अच्छा आता है, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन थोड़ा हल्का वाला कर देना। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है ना, जो आपका अच्छा नहीं है, उसको कहीं बीच में करना सॉल्व, आखिर में मत करना। क्योंकि एग्जामिनर की साइकी होती है, जो शुरू की चीजें होती हैं वो अच्छे से चेक होती हैं, और जो आखिरी की चीजें होती हैं वो अच्छे से चेक होती हैं, ठीक है? बीच वाली चीजें चेक हो रही होती है, लेकिन वो बस जा रही होती है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन अच्छा वाला करना और आखिरी का क्वेश्चन अच्छा वाला करना। बीच में जो आप लोगों को लग रहा होगा मुश्किल क्वेश्चन है, जो अच्छा नहीं है, उसको आप कहीं बीच में दबा देना, ठीक है? मतलब कवर बन जाएगा अच्छी का। आप देख देख रहे होंगे, जिंगर आप लोग खाते होंगे, तो जिंगर का साइज देखते हो, खूबसूरती देखते हो ना, अंदर जैसा भी मटेरियल हो। और किसी का कोई सवाल हो? बिल्कुल बेटा, पेपर की क्वालिटी वही बता रहा हूँ, पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से इंक फैल जाती है। तो इंक पेन उसको अवॉइड करना। कि और इंक पेन ना हल्का भी हो जाता है, आप उठा के देखोगे ना अपने रजिस्टर्स भी, जो आप लोगों ने इंक पेन से सॉल्व किए, वो हल्के हो जाते हैं। और फिर पीछे भी छपा होता है, पीछे भी लिखा होता है पेज के, आगे भी पेज के लिखा हुआ होता है, तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कभी कभार। कॉपी नंबर लाजमी लिखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कॉपी नंबर लाजमी लिखिएगा, कॉपी नंबर लाजमी लिखिएगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको फेल किया। अब नहीं चेक करता, खैर रेट बहुत कम है कराची यूनिवर्सिटी का कॉपी चेक करने का। और अब जो वो पैसे भी कम मिलते हैं, जब अगले कॉपीज आ रही होती है, 1 साल बाद पेमेंट मिलती है, तब तक हम भूल भी चुके होते हैं। उसके बाद तो जाकर पेमेंट क्लियर होती है। तो फजूल है कॉपी चेक करना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो।
जो फ्री क्लासेस होंगी उनमें हम बस ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, ये बात याद रखिए। ठीक है। पढ़ना हो तो फिर वो आप हमारे पास एडमिशन ले लो, आपको सारे लेक्चर्स पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा। इनकम टैक्स क्लासेस रख लें। जी बेटा रख लें। नेक्स्ट टॉपिक हम एडवांस में कौन सा करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हम एडवांस में नहीं, अब कॉस्ट में करेंगे। और हम टॉपिक जो कॉस्ट में करेंगे, मेरे ख्याल में हमने जॉब ऑर्डर कर लिया था ना, अब रिवीजन कर रहे हैं अभी। तो अब हम जाएंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ, या मटेरियल की तरफ से जाएंगे, मटेरियल कर लेंगे। ठीक है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।